आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश लेटर एच के प्रमुख उच्चारण। जैसे एच के मुख्यतः जो उच्चारण होते हैं केवल एक होता है, वह होता है ह। लेकिन बहुत से ऐसे अक्षर उसके साथ जब जुड़ जाते हैं तो उसका उच्चारण दूसरा हो जाता है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं एच के जितने भी उच्चारण होते हैं सभी। यहाँ पर देखिए रूल्स लिखा है और यहाँ पर लिखा है एच के प्रमुख उच्चारण ह। इसके बाद शब्द है, उच्चारण है और मीनिंग है और कुछ स्पेशल बातें हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है जब एच किसी वर्ड के शुरू में अर्थात किसी शब्द के शुरू में एच अक्षर वॉवेल से पहले आता है तो स्पष्ट रूप से ह उच्चारित होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये नियम में यह बता रहा है कि वॉवेल अर्थात स्वर के पहले एच अक्षर आता है तो स्पष्ट रूप से ह उच्चारित होता है। लेकिन यह किन शब्दों में होता है? तो यहाँ पर ये शब्द कुछ दिए गए हैं, इन सभी शब्दों में ह उच्चारण किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एच के बाद ए आया है और इसमें भी वही कह रहा है कि एच किसी वर्ड के शुरू में वॉवेल से पहले, और वॉवेल यहाँ पर क्या है तो ए है, तो ए के पहले एच अक्षर आया है, इसलिए एच को हम यहाँ पर हा पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ा जाएगा है, इसका अर्थ होता है टो। अगला शब्द है HELLO हेलो, इसका अर्थ होता है सुनो या फिर नमस्ते। अगला शब्द है HUNGRY हंग्री, इसका अर्थ होता है भूखा। तो इसमें देख सकते हैं वॉवेल से पहले एच अक्षर आया हुआ है और जिसमें उच्चारण किया जा रहा है हा का। अगला जो नियम है इसमें लिखा है कि कुछ शब्द फ्रेंच या लैटिन से आए हैं जिनमें एच लिखा तो जाता है पर बोला नहीं जाता। जो भी फ्रेंच भाषा से आते हैं या फिर लैटिन शब्द से आए हैं उन सभी शब्दों में एच उच्चारित नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है HOUR, तो इसमें भी देख सकते हैं एच के बाद ओ आया है और इसमें भी इस तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एच का उच्चारण नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर एच का उच्चारण किया जा रहा है। तो इसका कारण यह है कि ये जो शब्द हैं ये लैटिन से हैं या फिर फ्रेंच से हैं और इसी कारण यहाँ पर एच का उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं HOUR, इसे पढ़ा जाएगा आवर और इसका अर्थ होता है घंटा। अगला शब्द है HONEST, इसे पढ़ा जाएगा ऑनेस्ट और इसका अर्थ होता है ईमानदार। अगला शब्द है HEIR, इसे पढ़ा जाएगा एयर, इसका अर्थ होता है बारिश। इन सभी शब्दों में देख सकते हैं जो वॉवेल है उसका उच्चारण किया जा रहा है जबकि एच का उच्चारण नहीं किया जा रहा है। अगला यहाँ पर जो नियम है इसके पहले मैंने जो बताया है कि एच के साथ यदि दूसरा अक्षर आता है तो उसका उच्चारण ही चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर एच के साथ यदि सी आता है, सी पहले आ गया, CH लिखा है, तो कहीं पर च पढ़ा जाता है और कहीं पर क पढ़ा जाता है। इसके विषय में भी मैंने विस्तार से बताया है, तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं उसमें कहां पर आपको क्या पढ़ना है। अगला अक्षर है SH और यहाँ पर इसे पढ़ा जाएगा स। अगला अक्षर है TH और यहाँ पर पढ़ा जाएगा था या फिर द। इसको भी मैंने विस्तार से बताया है, इसे भी मैंने विस्तार से बताया, तो वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। अगला शब्द है PH फ। अगला शब्द है GH, इसका उच्चारण फ के रूप में किया जाता है, कहीं उच्चारण होता है और कहीं पर साइलेंट होता है। तो इसको भी मैंने विस्तार से पढ़ाया है, यदि विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है CHAIR, इसे पढ़ा जाएगा चेयर, इसका अर्थ होता है कुर्सी। यहाँ पर CH को च पढ़ा जा रहा है, इसके आगे बताया गया CH को क पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला शब्द है SHIP शिप, जिसका अर्थ होता है जहाज। अगला शब्द है THINK थिंक, इसका अर्थ होता है सोचना। अगला शब्द है THIS दिस, इसका अर्थ होता है यह। तो यहाँ पर देख सकते हैं
अक्षर आया है, एक स्थान पर था पढ़ा जा रहा है और दूसरी जगह पर दा पढ़ा जा रहा है। तो इसका भी मैंने कारण आपको पहली वाली वीडियो में मैंने बताया है, उसमें जाकर देख सकते हैं किस कारण से ऐसा पढ़ा जाता है। अगला शब्द है PHONE, फोन, और इसका अर्थ होता है फोन या फिर टेलीफोन। अगला शब्द है LAUGH, लाफ, इसका अर्थ होता है हंसना। यहाँ पर GH का उच्चारण किया जा रहा है फा के रूप में। अगला शब्द है NIGHT, नाइट, रात, और यहाँ पर GH साइलेंट है। कुछ विशेष बातें यहाँ पर देख सकते हैं, H के संदर्भ में ही है। यहाँ पर देखिए HERB, इसे कहीं पर हर्ब पढ़ा जाता है और कहीं पर अर्ब पढ़ा जाता है। दोनों की कंडीशन अलग अलग है। यदि आप अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको अर्ब पढ़ना है, और यदि ब्रिटिश इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो आपको हर्ब पढ़ना है, जिसका अर्थ होता है जड़ी बूटियां। अब यहाँ पर अगला देखिए जो शब्द लिखा हुआ है, CH को पढ़ा जाएगा यहाँ पर का। तो यहाँ पर देखिए CHEMISTRY, केमिस्ट्री, जिसका अर्थ होता है रसायन विज्ञान। अगला शब्द है CHARACTER, कैरेक्टर, जिसका अर्थ होता है चरित्र। अगला शब्द है CHEF, यहाँ पर CH को स के रूप में पढ़ा जाएगा, शेफ, और इसका अर्थ होता है रसोइया। इस तरीके से यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं और इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आगे अवश्य शेयर करें, और जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं अच्छे से वह इस तरीके की वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। धन्यवाद।